अंतरिक्ष क्षेत्र में ऊंची उड़ान के लिए इसरो ने प्लान किया एक्टिव। 2025 में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की निजी कंपनियां दिखाएंगी दम। स्पेस तकनीक में दुनिया भर के बाजार में होगा भारत का दबदबा। दोस्तों, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत काफी ताकतवर हो गया है। इस मामले में 2024 भी काफी अच्छा साबित हुआ है, लेकिन आने वाला साल इस मामले में गेम चेंजर साबित होने वाला है। भारत का मकसद अंतरिक्ष की ताकत का इस्तेमाल हर संभव क्षेत्र में करना है। रक्षा क्षेत्र में इस ताकत के जरिए भारत दुश्मनों की निगरानी करने का इंतजाम कर रहा है। इसके लिए 52 सैटेलाइट की लॉन्चिंग की जानी है। इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी योगदान होगा। भारत अंतरिक्ष सेक्टर में दुनिया के बाजार का कम से कम 10% हिस्सा हासिल करना चाहता है। इसके लिए अमेरिका और रूस जैसे देशों के साथ भारत मिलकर काम कर रहा है। इसके अलावा और भी बहुत से विकसित और विकासशील देशों के साथ भारत आगे बढ़ने के लिए तैयार है। भारत को इससे तगड़ा आर्थिक फायदा होगा। इस लिहाज से ये साल अंतरिक्ष के मामले में भारत को लिए बेहद खास होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि इस साल भारत अंतरिक्ष में कौन कौन सी कामयाबी हासिल करने वाला है। 1 जनवरी 2024 को भारत ने लॉन्च किया था एक्सपोसैट सैटेलाइट। इस साल की शुरुआत के ठीक पहले भारत ने लॉन्च किया स्पेडेक्स मिशन। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि बीते साल भारत ने कौन कौन सी कामयाबी हासिल की है। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि इस साल भारत कौन कौन से इतिहास रचने वाला है। भारत लगातार अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतिहास रचता जा रहा है। बीते साल की शुरुआत में भारत ने एक्सपोसैट सैटेलाइट को लॉन्च किया था। इसका मकसद अंतरिक्ष में एक्सरे का अध्ययन करना है। इस साल भारत ने SSLV जैसे रॉकेट में दमदार कामयाबी हासिल की है। छोटे सैटेलाइट की लॉन्चिंग के मामले में ये बहुत बड़ी सफलता थी। अब इस मामले में निजी प्लेयर्स को मदद दी जाएगी। भारत को अपने अंतरिक्ष स्टेशन और गगनयान की तैयारी करनी है। इस वजह स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया गया है। इस मिशन के जरिए स्पेस डॉकिंग तकनीक का टेस्ट किया जाएगा। 7 जनवरी को अंतरिक्ष यान के अलग अलग हिस्से जुड़कर इस मिशन की कामयाबी को सुनिश्चित करेंगे। दुनिया के ज्यादातर देश इस तकनीकी का इस्तेमाल भारी सैटेलाइट या मिशन को लॉन्च करने के लिए करते हैं। भारत के पास फिलहाल सबसे भारी रॉकेट LVM-3 है, लेकिन मिशन गगनयान काफी भारी होने वाला है। इस वजह से इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा चंद्रयान 4 और अंतरिक्ष स्टेशन की लॉन्चिंग के लिए भी इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत ने बीते साल निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष सेक्टर में मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। कभी भारत में एक ही प्राइवेट स्पेस कंपनी हुआ करती थी। आज 200 से ज्यादा स्टार्टअप हैं। इनमें से कई स्टार्टअप को भारत सरकार आर्थिक मदद भी दे रही है। सैटेलाइट कंपोनेंट और सिस्टम्स के लिए ऑटोमेटिक रूट के तहत भारत सरकार 100% FDI को अनुमति देती है। सैटेलाइट निर्माण और ऑपरेट करने के लिए 74% FDI की परमिशन देती है, जबकि रॉकेट्स के लिए 49% FDI की परमिशन देती है। भारत सरकार ने निजी कंपनियों और स्टार्टअप की मदद के लिए 1000 करोड़ का फंड स्थापित किया है। रक्षा क्षेत्र में स्पेस की ताकत का ताबड़तोड़ इस्तेमाल करने के लिए 52 सैटेलाइट का जाल तैयार करने का प्लान बनाया गया है। इसके द्वारा दुश्मन देशों पर बारीक नजर रखी जाएगी और किसी तरह की दिक्कत समझ में आने पर तुरंत ही सुरक्षा बलों को इसकी सूचना मिल जाएगी, जिससे मजबूत एक्शन लिया जा सकेगा। इन 52 सैटेलाइट्स में से 31 सैटेलाइट्स प्राइवेट कंपनियां तैयार करेंगी। इससे निजी कंपनियों को तगड़ा फायदा होगा। इस वक्त दुनिया के सैटेलाइट बाजार में भारत की हिस्सेदारी केवल 2% की है। इसे बढ़ाकर 10% करने का लक्ष्य रखा गया है। जलवायु निगरानी से लेकर भारत रक्षा क्षेत्र में स्पेस ताकत का बनेगा नेता। अमेरिका, रूस सहित दुनिया भर के देशों के साथ मिलकर बढ़ाएगा मजबूती। भारत स्पेस की ताकत का व्यापक तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, जिससे इसका फायदा भारत की इकोनॉमी को हो सके। अमेरिका और रूस के साथ इस क्षेत्र में मदद के लिए भारत ने करार कर रखा है। इसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे विकसित देश भी भारत की मदद ले रहे हैं। इसके अलावा बहुत से विकासशील देश भारत से इस क्षेत्र में मदद ले रहे हैं। भारत ने हाल में ही स्पेसएक्स की मदद से अपना GSAT सैटेलाइट लॉन्च किया है। अमेरिका और रूस भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग देने वाले हैं। अमेरिका की मदद से भारत का एक अंतरिक्ष यात्री अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाला है। इससे भारत को स्पेस में मानव मिशन के लिए जरूरी तकनीकियों के विकास में मदद मिलेगी। जापान के साथ भारत चंद्रयान 4 पर काम कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की बहुत सी कंपनियां भारत से सैटेलाइट लॉन्चिंग में मदद ले रही हैं। इस साल भारत इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है।
दरअसल प्राइवेट कंपनियों को SSLV जैसे रॉकेट की तकनीक ट्रांसफर की जाएगी, जिससे वो इस रॉकेट के जरिए सैटेलाइट लॉन्चिंग के बाजार में कब्जा कर सकें। छोटे सैटेलाइट के मामले में SSLV एक ताकतवर रॉकेट साबित हो रहा है। इसके जरिए आसानी से किफायती दामों में लॉन्चिंग हो सकती है। इसरो लगातार ऐसी तकनीकियों पर काम कर रहा है जिसके जरिए सैटेलाइट लॉन्चिंग को सटीक और किफायती बनाया जा सके। भारत इस मामले में मजबूत विकल्प बनता जा रहा है और हर साल इसरो की कमाई बढ़ती जा रही है। भारत का लक्ष्य ये है कि देश के अंदर अमेरिका की तरह का स्पेस तकनीक का इकोसिस्टम हो। अमेरिका में नासा सरकारी संस्थान है, जबकि स्पेसएक्स जैसी कंपनियां निजी प्लेयर्स हैं। लेकिन ये कंपनी इस तकनीक में दुनिया में सबसे एडवांस मानी जाती है। इसके पास नासा से भी ताकतवर रॉकेट है जो मंगल तक भारी पेलोड ले जाने की क्षमता रखता है। भारत भी स्पेसएक्स के फाल्कन 9 का इस्तेमाल अपने भारी सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए करता रहता है। लेकिन इस मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने का भारत का बड़ा प्लान है। NGLV रॉकेट इसी मकसद से तैयार किया जा रहा है। इस रॉकेट के तैयार होने में अभी 10 सालों का वक्त लगेगा। भारत ने रॉकेट के अलग अलग इंजनों की तकनीक में दमदार कामयाबी हासिल कर ली है। इसका फायदा भारत की मिसाइल तकनीकी को भी मिल रहा है। मिसाइलों और रॉकेट में एक तरह के इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसरो की वजह से ही भारत को मिसाइल की MIRV तकनीक हासिल हो सकी है। इस तकनीक के द्वारा एक ही मिसाइल से एक साथ कई टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। इसरो ने रैमजेट इंजन के विकास में भी मदद की है। अब भारत की हाइपरसोनिक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए भी इसरो काम कर रहा है। स्पेस की ताकत का इस्तेमाल जलवायु की निगरानी के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी कर रहा है। टोल प्लाजा पर फास्टैग की जगह सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अंतरिक्ष में बड़े मिशन भी करना है। इनके तहत भारत चांद तक सीमित नहीं रहेगा, वो मंगल से भी आगे की यात्रा करेगा और दुनिया को उन रहस्यों से परिचित कराएगा जिसके बारे में अभी वो अनजान है। चीन जैसी ताकत का मुकाबला करने के लिए अंतरिक्ष में मजबूती हासिल करना बेहद जरूरी है। चीन अमेरिका के खिलाफ अंतरिक्ष में जंग की तैयारियां कर रहा है। चांद पर भी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत उसकी हर होशियारी का काउंटर तैयार कर रहा है। तो दोस्तों, इसरो के प्लान पर आपका क्या सुझाव है? कमेंट में जरूर बताएं।